ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सीता माता के नितनेम की कथा। राम लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे। सीता माता कहने लगी कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो राम जी ने कहा कि नहीं, तुम कैसे रहोगे। कहने लगे प्रभु, जैसे आप रहोगे मैं वैसे ही रह लूँगी। नहीं मानी, चल दी। वन में पहुँच गए। रात हो गई, वन में ही रुक गए। अगले दिन लक्ष्मण जी 3 फल लेके आए। एक राम को दिया, एक सीता को दिया। माता से कहने लगे कि हे भाभी, खाना खा लो, फल खा लो। सीता माता कहने लगी कि मैं कैसे खाऊं, मैंने तो कहानी का नियम ले रखा है कि कहानी किसके आगे कहोगी, मेरे आगे कह लो। रामचंद्र जी भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि आप तो मेरे पति लगते हो। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे आगे कह लो, उन्होंने कहा आप मेरे देवर लगते हो। राम जी बोले फिर तुम कहानी किसके आगे कहोगी। तो राम जी ने एक नगर बसा दिया। सीता माता कुएं पर जाके बैठ गई। जब सीता माता कुएं के पार पर जाके बैठी तो वहाँ पर एक राजा के बेटा की बहू आ रही थी। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख के कहती है, बहन मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। वो बोली कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास तो मुझे बहुत डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो सास ने कहा कि ये कहाँ से कर लाई। वो कहने लगी कि सीता माता बैठी थी कुएं पर, उन्होंने कहा मेरी कहानी सुन ले। मैंने तुम्हारे डर के मारे कहानी नहीं सुनी, जिसके कारण मेरी सारी दशा हो गई है। ये सारी की सारी बातें ब्राह्मण के बेटे की बहू सुन रही थी। बेचारी बहुत ही गरीब नहीं थी। टूटी फूटी गागर, फटी हुई साड़ी पहनकर वो जाने लगी। जब कुएं पर पहुंची तो सीता माता बोली कि बहन मेरी कहानी सुन ले। वो बोली बहन तेरी कहानी तो मैं ज़रूर सुनूंगी, मेरी तो कहानी सुनने का बड़ा शौक है। कहानी सुनियो नेम से, कहानी सुनियो टाइम से। सीता माता ने सुनाई और ब्राह्मण के बेटा के बहू ने सुनी। चित्रकूट पे नहाओ राम, केसर तिलक लगाओ राम, गले जनेऊ फल पहनो राम, फूलन सेजन सो राम, दूध बतासे पियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, घर में तुलसी मुँह में राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, बिगड़े काम बनावे राम, सबसे बड़े कृष्ण भगवान, राधे कृष्ण का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, शिव शंकर माता पार्वती का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, सीता राम का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, बड़े बूढ़ों का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, दही पित्तर का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा। कहानी कहकर सीता माता ने उसकी झोली में 4 लड्डू डाल दिए। वो लड्डू लेके जाने लगी। जब वो लड्डू लेके जाने लगी तो उसकी सोने की जीहर हो गई, सोने की तीहर हो गई और सोने का घड़ा हो गया। घड़े लेके जब वो घर पर पहुंची तो सास बोली बहू ये कहाँ से कर लाई। बहू ने कहा कि कुएं पर सीता माता बैठी थी, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई जिससे मैंने सब कुछ पाया। अब बहू ने ले जाके 4 लड्डू अपनी कुठला में डाल दिए। लड्डू तो खूब बढ़ते चले गए। 1 खाएं 2, 2 खाएं 4, 4 खाएं 8, 8 खाएं 16, 16 खाएं 32 और 32 खाएं 64। लड्डू तो खूब बढ़ते चले गए। अब दोनों सास बहू वो लड्डू खा लेती थी। जैसा मन करता वैसे हो जाते। खट्टे खाएं खट्टे, मीठे खाएं मीठे, नमकीन खाएं नमकीन, जैसा मन करता वैसे हो जाते। अब दोनों सास बहू वही लड्डू खा लेती थी और अपने राम नाम का भजन करती रहती थी। जब पड़ोसन ने देखा तो अपने मन में सोचने लगी ये दोनों क्या करती हैं, न बर्तन धोए न भांडे धोए, दिन भर पलंग पर बैठी रहती हैं। जब उसने अपनी पड़ोसन से कही तो पड़ोसन ने कहा कि बहन हमारी बहू को तो सीता माता ने कहानी सुना दी थी और हम दोनों तो वही कहानी सुन लेते हैं और अपने लड्डू खा लेते हैं, जैसा मन करता है वैसे हो जाता है। खट्टे खाएं खट्टे, मीठे खाएं मीठे, नमकीन खाएं नमकीन। वो कहने लगी बहन कही तो मेरी बहू से भी थी। मेरी बहू ने जिस दिन से कहानी नहीं सुनी हमारे घर में तो खूब दरिद्रता आ गई। तो मेरी बहू को कहानी सुना देगी। कहने लगी हाँ बहन, मैं तेरी बहू को कहानी तो ज़रूर सुना दूंगी। अभी तो मेरा झूठा मुँह है, सुबह चीनी चावल के दाने लेके आ जाइयो। उसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह जल्दी जल्दी उठी, नहा धो के चीनी चावल के दाने लेके पहुँची। अब कहानी सुनिए नेम से, कहानी सुनिए टेम से। ब्राह्मण के बेटा की बहू ने सुनाई और राजा के बेटा की बहू ने सुनी। चित्रकूट पे नहाओ राम, केसर तिलक लगाओ राम, फूलन सेजन सो राम, दूध बतासे पियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, घर में तुलसी मुँह में राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, बिगड़े काम बनावे राम, सबसे बड़े कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, शिव शंकर माता पार्वती का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, सीता राम जी का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, बड़े बूढ़ों का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, दही पित्तर का जोड़ा कभी ना आवे तोड़ा, 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के,
कह के 4 कहानी लड्डू उसकी झोली में भी डाल दिए। लड्डू लेके वो जाने लगी तो उसने भी अपनी कुठला में लड्डू डाल दिए। लड्डू उसके भी खूब बढ़ते चले गए। 1 खाएं, 2, 2 खाएं, 4, 4 खाएं, 8, 8 खाएं, 16, 16 खाएं, 32 और 32 खाएं 64। उसके घर में भी खूब धनदान हो गया, खूब बरकत हो गया। बहन, इस कहानी का क्या नियम है? 6 महीने सुन के 4 गोले दे दो, 6 महीने सुन के 4 लड्डू दे दो, 6 महीने सुन के 4 कपड़े दे दो और 6 महीने सुन के 4 केले दे दो। गोले तो ऐसे जैसे 4 हवन करा दिए, लड्डू ऐसे जैसे 4 ब्राह्मणों का भोग लगा दिया, केले ऐसे जैसे कि तुमने 4 बाग लगा दिए और कपड़े ऐसे जैसे कि तुमने 4 कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दिया। हे सीता माता, जैसे तुमने उनके यहाँ पे खूब अंधन के भंडारे भरे माँ, ऐसे ही सबके भंडारे भरना, हमारे भी भंडारे भरना, कहानी सुनने वाले के और कहने वाले के सबके भंडारे भरना। बोलो सीता माता की जय।